शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, हमारा कल्याण कब होगा? क्या पूछा शिष्य ने गुरु से कि गुरुदेव, हमारा कल्याण कब होगा? तो गुरु ने कहा कि जब तक तुम मुझे नहीं पकड़ोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जब तक तुम मुझे नहीं पकड़ोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। उस भोले भगत ने दुनियादारी छोड़ी और गुरु के चरण पकड़ लिए, बैठ गया और दिन गिनने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 बरस, 2 बरस, और बार बार पूछता, अभी तक कल्याण नहीं हुआ हमारा, अभी तक कल्याण नहीं हुआ हमारा, अभी तक कल्याण नहीं हुआ। एक दिन उसका सब्र खो गया। अरे गुरुदेव बताओ तो, आपने कहा था कि जब तक हमें नहीं पकड़ोगे कल्याण नहीं होगा। दुनियादारी छोड़ी, आपको पकड़ लिया, अब आप तो बताओ कब कल्याण होगा, कब कल्याण होगा? तो गुरु ने धीरे से कहा, जब तक हमें नहीं छोड़ोगे कल्याण नहीं होगा। क्या कहा गुरु ने? क्या कहा गुरु ने? जब तक हमें नहीं छोड़ोगे कल्याण नहीं होगा। कैसी बात करते हो आप? दो तो विरोधी बातें करते हो। पहले कहा था कि जब तक नहीं छोड़ोगे, जब तक हमें नहीं पकड़ोगे कल्याण नहीं होगा। आप कह रहे जब तक नहीं छोड़ोगे कल्याण नहीं होगा। आप भी दो तरह की बातें, विरोधी बातें कैसे करते हो? अरे अनेकांत के सिद्धांत को तो समझो। क्या है अनेकांत का सिद्धांत? अनेकांत का सिद्धांत ये है कि संसार को छोड़ने के लिए आपको मुझे पकड़ना पड़ेगा। क्या? संसार को छोड़ने के लिए मुझे पकड़ना पड़ेगा, और अपने आप को पकड़ने के लिए मुझे भी छोड़ देना पड़ेगा। ये समय सार है भैया। क्या? ये समय सार है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की ये व्याख्याएं हैं। जैन दर्शन का ये सार है। जिसे हमने बाहर से पकड़ा है, ये माध्यम है, ये प्रतीक है, ये रूपक है। इनके चरणों में आए बगैर हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए इनके चरणों में आना जरूरी है, रोज रोज जरूरी है, प्रतिदिन जरूरी है। जब तक कल्याण ना हो तब तक जरूरी है। लेकिन इसके आगे भी है। आगे का मार्ग क्या है? इन्हें माध्यम बना करके अपने अंदर उतरना। बाहर के जिन दर्शन में अंदर का निज दर्शन करना। बाहर के जिन दर्शन में अंदर का निज दर्शन करना। बाहर के भगवान के चरणों में तब तक जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो। कब तक जाते हैं? जब तक तुम्हारे अंदर का सोया हुआ भगवान ना जाग जाए। अंदर के भगवान को जगाने के लिए ही बाहर के भगवान के चरणों में आते हैं। और जिस क्षण हमारे अंदर का भगवान जाग गया, फिर बाहर के भगवान अपने में रहें और हमारा अंदर का भगवान अपने में। ये जैन दर्शन का सार है। ऐसे जैन दर्शन के सार में अनेकांत और स्याद्वाद, अनेक अर्थात एक से अधिक, अंत अर्थात गुण या धर्म अर्थात वस्तु में परस्पर विरोधी अनेक गुणों या धर्मों के विद्यमान रहने को अनेकांत कहते हैं। नींबू का उदाहरण दिया था। नींबू में क्या क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि नींबू कैसा है, आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? एक साथ सब बातें मत बताओ, एक बात बताओ। तय करना है तो एक बात पूछेंगे, नींबू कैसा है? खट्टा है, अच्छा है, अच्छा है। जितेंद्र की बात ही अलग होती है भाई। वो ऐसा उत्तर देगा कि महाराज जी, उसने ऐसा उत्तर, वो सब समझ रहा है लेकिन उत्तर ऐसा दिया कि अच्छा है। अच्छा तो हम भी कह रहे हैं ना, बुरा थोड़ी कह रहे हैं। लेकिन नींबू कैसा है?
आपने अगर स्वाद को लेकर के विवक्षा बनाई तो आप कहेंगे खट्टा है। खट्टा है कहना ठीक है, लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि नींबू खट्टा ही है, तो खट्टा ही है ये तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा नींबू में और भी बहुत कुछ है। स्वाद की अपेक्षा से खट्टा ही है, उसमें कोई दो मत नहीं है। नींबू मीठा भी है, नींबू कड़वा भी है, ऐसा नहीं चलेगा। स्वाद की अपेक्षा से नींबू खट्टा ही है, खट्टा ही रहेगा। लेकिन नींबू केवल एक ही धर्म वाला है, केवल स्वाद ही वाला है। नींबू के अंदर कोई दूसरा गुण नहीं है, कोई दूसरा धर्म नहीं है, ऐसा नहीं है। नींबू में रंग भी है, नींबू में स्पर्श भी है, नींबू में आकार भी है। कितनी चीजें आ गई, स्वाद भी आ गया, कलर भी आ गया, स्पर्श भी आ गया, और क्या आ गया, आकार भी आ गया कि नहीं आ गया। अब चारों की व्याख्या हम एक साथ नहीं कर सकते। किसी ने कहा कि नींबू कैसा है, तो सामने वाला पूछेगा कि आप किस अपेक्षा से पूछ रहे हो, कहना पड़ेगा ना। किसी ने कहा कि नींबू कैसा है, तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा, आप पूछेंगे कि आप ये बताइए कि नींबू को आप किस रूप में पूछ रहे हो। सामने वाले ने कहा स्वाद की अपेक्षा से, आप कहोगे खट्टा। स्वाद की अपेक्षा से खट्टा है, वर्ण की अपेक्षा से कच्चा है तो हरा है, पका है तो पीला है। गंध की अपेक्षा से, अब गंध भी लगाओ, गंध की अपेक्षा से सुगंधित है, सुगंधित है। आकार की अपेक्षा से गोल है, स्पर्श की अपेक्षा से मृदु है, और ये सब जिसमें है वो अच्छा है। क्या ये सब जिसमें वो अच्छा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी एक व्यक्ति एक बार में किसी एक वस्तु के सारे गुणों की व्याख्या नहीं कर सकता, और सारे गुणों की व्याख्या करने के प्रसंग भी नहीं बनते हैं, पूछना पड़ता है। किसी ने पूछा तुम्हारा बेटा कैसा है, अब आप क्या उत्तर दोगे, क्या उत्तर दोगे, तुम्हारा बेटा कैसा है, तो उत्तर दे दोगे सामने तो खड़ा है, अब क्या बताऊं। सामने तो खड़ा है, आप देख लो। अंधे हो क्या, दिखता नहीं है क्या, सामने खड़ा है और तुम मुझसे पूछ रहे तुम्हारा बेटा कैसा है। अब लो ये क्या हो, ये विसंवाद हो गया। संवाद नहीं है, बातचीत की मर्यादा तोड़ दी आपने। सामने वाला पूछ रहा है आपका बेटा कैसा है, तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि आप पढ़ाई की अपेक्षा से पूछ रहे हैं, या बिजनेस की अपेक्षा से पूछ रहे हैं, या पारिवारिक जवाबदारियों की अपेक्षा से पूछ रहे हैं, या स्वास्थ्य की अपेक्षा से पूछ रहे हैं, या अड़ोसी पड़ोसियों के व्यवहार के प्रति पूछ रहे हैं, या घर में माता पिता के प्रति व्यवहार के बारे। आप किस बारे में पूछना चाहते, आप क्वेश्चन करेंगे कि नहीं करेंगे। आपका बेटा कैसा है, अब क्या उत्तर दोगे, क्या उत्तर दोगे आप। उत्तर आपके पास ढेर सारे हैं, सारे उत्तर सही हैं, लेकिन एक बार में सारे उत्तर नहीं दिए जा सकते, और सारे उत्तरों को देने का प्रसंग नहीं बनता। किसी ने पूछा आपका बेटा कैसा है, तो फिर आप पूछेंगे भैया आप किस अपेक्षा से पूछ रहे हो, किस अपेक्षा से, बिजनेस पर्पस से पूछ रहे हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से पूछ रहे हो, एजुकेशन लाइन के हिसाब से पूछ रहे हो, जॉब की अपेक्षा से पूछ रहे हो। आप ये तो बताओ ना किस अपेक्षा से पूछ रहे। फिर वो कहेगा नहीं वो पढ़ाई लिखाई कितनी हो गई, तो फिर पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएंगे। फिर वो पूछेगा जॉब वगैरह करता है या नहीं करता है, स्वास्थ्य वगैरह, एक एक जब प्रश्न करेगा तो एक एक का उत्तर भी आप दोगे। ये जो विभिन्न धर्म होते हुए भी प्रसंग बना करके किसी अपेक्षा को लेकर के जो उत्तर दिया जाता है, इसका नाम
अनेकांत स्यादवाद की भाषा में उत्तर दिया जाता है। अर्पिता नर्पित सिद्धे तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आता है। कौन सा सूत्र आता है? अर्पिता नर्पित सिद्धे है। वस्तु की सिद्धि हम अर्पित और अनर्पित के द्वारा करते हैं। अर्पित अनर्पित का अर्थ क्या है? मुख्य और गौण, मुख्य और गौण, मुख्य और गौण। किसी एक विवक्षा में जब हम कोई चर्चा कर रहे हैं तो उसके दूसरे गुणों का अभाव नहीं कर रहे, हम अभाव नहीं कर रहे, अभाव है भी नहीं, लेकिन प्रसंग अभी इसका है इसलिए उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। शेष गुणों को गौण कर रहे। गौण करने का मतलब अभाव नहीं है, उसका वहां प्रसंग नहीं है इसलिए उसकी चर्चा नहीं है, ये गौण माना जाता है। मुख्य जो प्रसंग हो, शेष कथन नहीं कहा गया है, इसका मतलब उसे गौण किया गया। गौण किए जाने का मतलब उसका हमने अभाव कर दिया, वो गुण उसमें है नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रसंग अभी इसका था, उसकी चर्चा मैंने कर दी, शेष को उस समय गौण किया गया। जब दूसरा प्रसंग आएगा दूसरे गुण की चर्चा करेंगे, फिर पहले वाली चर्चा को गौण करेंगे। तीसरा प्रसंग आएगा तीसरे गुण की चर्चा करेंगे, प्रारंभ के दो जो चर्चा कर चुके उसको गौण करेंगे। ये इसका नाम है अनेकांत अर्पिता नर्पित सिद्धे है। तो इस तरह से अनेकांत का सिद्धांत एक विशेष सिद्धांत है। सभी लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि उनका अध्ययन उतना नहीं रहता है। लेकिन अनेकांत के बिना जैन दर्शन अधूरा माना गया है, जैन दर्शन की व्याख्याएं अधूरी मानी गई हैं। आगम में, अध्यात्म में आप किसी भी विषय को स्पष्ट नहीं समझ सकते हो, अनेकांत के सिद्धांत को समझना जरूरी है। हम किसी विवक्षा में जीव को मूर्त भी कहते हैं, किसी विवक्षा में जीव को अमूर्त भी कह सकते हैं, कहते हैं। किसी विवक्षा में संसारी कहते हैं, किसी विवक्षा में मुक्त भी कहते हैं। ये सभी विवक्षाएं प्रसंग बना करके होती हैं। अगर जीव को हमने मूर्त कहा तो क्यों कहा? संसार अवस्था में है, चार गतियों में परिभ्रमण कर रहा है, कर्म के साथ उसका संबंध है, कर्म संबंध के कारण जीव को हमने मूर्त कह दिया। किंतु ये आत्मा, ये जीव अपने स्वभाव में, अपने नेचर में कर्म रहित है। कभी न कभी ये भव्य आत्मा कर्म रहित होगी। इस स्वभाव शक्ति को लेकर के हम उसी जीव को अमूर्त भी सिद्ध करते हैं। अब मूर्त भी सिद्ध कर दिया, अमूर्त भी सिद्ध कर दिया, सामने वाला झगड़ने को तैयार हो गया। आप दो बातें कैसे करते हो? एक बात बताओ ना, जीव मूर्त है कि अमूर्त है? दो बातें नहीं, एक बात बताओ। अब क्या बताएं हम? एक बात भैया, विवक्षा बना करके हमें मूर्त भी सिद्ध करना है, अमूर्त नहीं, मूर्त है तो मूर्त ही रहेगा, अमूर्त है तो अमूर्त ही रहेगा। ये विवक्षा तुम्हारी होगी, तुम एकांती हो, हम अनेकांती हैं, हमारी विवक्षा अलग है। ऐसी विवक्षाएं बनाना पड़ती हैं जीव को लेकर के, कर्म को लेकर के, परिभ्रमण को लेकर के, शुभ शुद्ध अशुभ आदि उपयोगों को लेकर के जितनी भी चर्चा शास्त्रों में आती है, सबका आधार अनेकांत और स्यादवाद बनता है। क्या बनता है? स्यादवाद। अब स्यादवाद किसे कहते हैं? देखो पुस्तक में देखो, जिनके पास पुस्तक नहीं है वो सुनो। अनेकांत धर्म का कथन, कथन यानी प्रतिपादन करने वाली भाषा, भाषा यानी पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। वाद यानी कहना, स्याद यानी कथनचित, कथनचित किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से कथनचित कहा जाता है। स्याद का अर्थ है कथनचित किसी, एवं वाद का अर्थ है कथन करना। अनेकांत और स्यादवाद जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था और व्याख्या करने के लिए अपने विशिष्ट शब्द हैं। एक उदाहरण से बात स्पष्ट होगी। प्रश्न के अनुसार एक वस्तु में प्रमाण से अविरुद्ध
विधि निषेध धर्मों की कल्पना सप्तभंगी है। सप्तभंगों के समूह को सप्तभंगी कहा जाता है। 7 भंग कौन कौन से बनते हैं? स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 भंग हैं। इस भाषा में संवाद होता है, चर्चा होती है अन्य अन्य दर्शनकारों के साथ। सभी दार्शनिक अपनी अपनी बात रखते हैं, अपन अपनी बात रखते हैं। तो क्या बात रखी गई? स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अस्ति यानी है, नास्ति यानी नहीं है, अवक्तव्य यानी कहा नहीं जा सकता। वक्तव्य यानी कहा गया, अवक्तव्य यानी कहा नहीं जा सकता। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया, डॉक्टर के पास पहुंचा, 2-4-8 दिन उसका इलाज हुआ, उसके बाद फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचा। अब डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। क्या पूछ रहे? क्या पूछ रहे? तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। क्या पूछा डॉक्टर साहब ने? तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। तो 7 तरीके से वो मरीज उत्तर दे सकता है, 7 तरीके से, और 7 उत्तर उसके मान्य होंगे, 7 उत्तर मान्य होंगे। 7 तरीके से उत्तर दे सकता। क्या उत्तर दे सकता? डॉक्टर साहब, कल की अपेक्षा कुछ ठीक है। स्यात् अस्ति, स्यात् अपेक्षा, कथनचित, कुछ, कल की अपेक्षा, आज की बात नहीं कर रहे, कल की अपेक्षा कुछ ठीक है। तो हमारे सिद्धांत में अनेकांत के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए स्यादवाद शब्द को लेकर के, सप्तभंगी न्याय को लेकर के 7 विवक्षाएं बना करके उन उत्तरों को दिया जाता है। इस स्यादवाद की शैली है, और इस स्यादवाद की शैली से ही सभी के लिए समाधान दिए जाते हैं। इस तरह से अनेकांत शब्द को लेकर के और स्यादवाद शब्द को लेकर के आप सबके सामने आज प्रारंभिक भूमिका बनाई गई है। शेष विषय आपके लिए आगे मिलेगा। हर सुबह